गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा अद्भुत संदेश ये दिया है कि तू मनुष्य कल्याण के रास्ते पर चलता चल, तेरी दुर्गति नहीं होगी, भला होगा। क्योंकि जब भी तू कुछ अच्छा करता है तो मेरी मुस्कुराहट तुझ तक पहुंचती है, मैं तेरा हाथ थामता हूं, मैं तेरे साथ रहता हूं। तो ऐसा कोई मार्ग जिससे लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए, वो मार्ग हमें अपनाना चाहिए। आइए पहले कुछ श्लोक सुने और उसके बाद आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृशम्। श्री कृष्ण गीता में संदेश देते हैं कि यह अर्जुन जो इस लोक में परमात्मा के पवित्र कार्यों में, धर्म कार्यों में जो भी लगा हुआ होता है, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होगा, दुर्गति नहीं होगी। हे प्रिय, अच्छे कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। निश्चित रूप से ये याद रखना कि जब देह छोड़कर जाएगा दुर्गति नहीं होगी, नीची योनियों में जाकर जन्म नहीं लेगा, क्योंकि कल्याण के कार्यों में लगा रहा, धर्म में, पुण्य में, भलाई में, सत्कार में, करुणा में, सहानुभूति में, सहयोग में जिंदगी दी है, तो तुम्हारी आत्मा नीची योनियों में नहीं भटकेगी, मनुष्य के शरीर में लौटोगे। और अगर तुमने योग का मार्ग अपनाया, ध्यान का मार्ग अपनाया, धर्म और ध्यान के मार्ग पर चलते चलते, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, हे अर्जुन, इस लोक में परलोक में विनाश नहीं होगा, ये तो सच है। लेकिन ये भी एक बात सत्य है, जो योग मार्ग पर चलते रहे और किसी कारण से उनकी भक्ति में विघ्न आ गया, मन हट गया, ध्यान भंग हो गया, पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की, श्रद्धा भक्ति थी, लेकिन फिर कहीं ध्यान हट गया, तो भी ये ध्यान रखना, तुम्हारा किया हुआ धर्म, तुम्हारी की भी भक्ति, तुम्हारा किया हुआ ध्यान तुम्हारे काम आएगा। जितना भी किया है, जितना भी तुमने किया है वो काम आएगा। असफल योग भ्रष्ट योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक अनेक वर्षों तक सुख भोग भोगने के बाद या तो फिर योगिनाम में कुले भवति धीमताम, जिन लोगों ने बहुत बहुत धर्म पुण्य करते करते वैराग्य को प्राप्त कर लिया, तो उनका तो जन्म होगा किसी योगी के कुल में, जहां से उसकी मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिन्होंने राग था,
लेकिन धर्म करते रहे। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः। ऐसे लोग जो असफल योग भ्रष्ट लोग हैं, पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक सुख भोग भोगने के बाद पुण्यशील जो सदाचारी पुरुष हैं, ऐसे परिवारों में जाकर उन आत्माओं का जन्म होता है, या फिर समृद्ध धनाढ्य कुल में जाकर जन्म लेते हैं। विचारणीय बात यह है कि जिन लोगों ने धर्म किया, पुण्य किया, वो पुण्य उनके लिए स्वर्ग का रास्ता दिखाता ही है, लेकिन जिन्होंने भक्ति की, धर्म करते करते ध्यान किया और ध्यान करते करते जिनकी भक्ति चरम तक पहुंचते पहुंचते बीच में कहीं रुक गई, तो ऐसे पुण्यशील लोग कहीं भी उनकी यात्रा रुकती नहीं। ऐसा समझ लीजिए कि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, तो आपका पड़ाव जाकर रुद्रप्रयाग में कहीं रुका, रात हो गई। अब जैसे रात हुई तो आपकी आंखें खुली, तो आंख खुलते ही जहां से यात्रा समाप्त हुई थी वहां से यात्रा फिर आगे बढ़ गई। सवेरा हुआ, स्नान आदि किया, तो यहां तक पहुंच गए, चलो फिर आगे चलते हैं, भगवान के द्वार तक जा रहे हैं। आपने जिस जन्म में जितना जितना धर्म, कर्म, पुण्य, दान किया वो तो स्वर्ग देता है, लेकिन जो ध्यान किया, जो भक्ति की, भक्ति जब आपके ध्यान में पहुंच जाती है और ध्यान जब आपका योग बन जाता है, संयोग बन जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं आप प्रभु से, और जब प्रभु की कृपाएं आप तक आने लग जाती हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति में उम्र पूरी हो गई और अभी सिद्धि मिली नहीं थी, तो अगले जन्म से जहां से तुम छूटे थे वहीं से तुम्हारी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग तक चले गए तो अब आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। मतलब आंख बंद हुई तो इसको मान लीजिए मृत्यु हो गई, और आंख खुली तो इसका मतलब हुआ जन्म हो गया, और जन्म हो गया तो जहां तक यात्रा पहुंची थी अगले जन्म में वहीं से यात्रा फिर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बीच मझधार में छोड़ने वाले नहीं, वो अपने धाम तक लेकर जाएंगे। बस एक शर्त है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा योग, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। इसलिए कहा प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः। पुण्य लोकों में जाएंगे वो शाश्वती समः, बहुत बहुत अनेक अनेक वर्षों तक सुख भोग कर। जो आत्माएं साधना करते करते शरीर छोड़ गई लेकिन सिद्धि नहीं मिली थी, तो ऐसे पुण्य कृताम, पुण्य वाले जो लोक हैं, स्वर्ग लोक, ऐसे लोकों में वो आत्माएं जाती हैं और वहाँ सुख भोगती हैं, और सुख भोगने के बाद फिर वह पुण्यशील सदाचारी पुरुषों के घर में आकर धरती पर जन्म लेते हैं, या फिर धनी समृद्ध परिवार में गए, सुख भोग हैं, आनंद भोग रहे हैं, रह रहे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सुख सुविधाओं के बीच में भी उसकी जिंदगी में धर्म जागेगा, ध्यान जागेगा, भक्ति जागेगी, श्रद्धा जागेगी, गुरु जीवन में मिलेंगे, उसके हाथ में माला आएगी। माल कितना भी आगे पीछे क्यों ना हो, उसके गले में भी कंठी माल होगी, उसके हाथ में भी माला होगी, उसकी पहचान होगी कि मेरा हाथ, माला हाथ में पकड़ी भी तो इसका मतलब मेरा हाथ मेरे परमात्मा ने पकड़ा हुआ है, मैंने उसका नियम पकड़ा है और उसने नियमित रूप से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उंगली थाम कर वो पिता आपको आगे आगे लेकर चलेगा। इसलिए कोई भी भर्तृहरि हो सकता है,
न जाने किस जन्म में कितने कितने पुण्य किए, भक्ति की, योग साधा, ध्यान किया, लेकिन सिद्धि नहीं मिली, मुक्ति तो नहीं हुई, मुक्त होकर मोक्ष में तो नहीं पहुंचे, मोक्ष में नहीं पहुंचे। लेकिन स्वर्ग लोक में अनेक अनेक तरह के सुख भोग भोगने के बाद फिर राजा के परिवार में आकर जन्म ले लिया भर्तृहरि ने। सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, लेकिन बीच में कोई न कोई वैराग्य की बात जागेगी। किसी ने धोखा दिया रिश्तों में। जितना प्यार उसने दुनिया में किया था, क्योंकि बहुत प्यार वाला इंसान था, उसके प्यार को धोखा मिला और उसके बाद उठ गया कि अब यात्रा आगे बढ़ानी है। ज्ञानी है, साधना करता है, विद्वान व्यक्ति है, गुणियों को संग रखता है, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने कहा कर्म भोग यहाँ के पूरे हो गए, अब आओ मेरी राह पर आगे बढ़ो। योग के मार्ग पर चल पड़ता है। वन में बैठा हुआ साधना करते करते, और क्या कहता है कि कोई वो दिन आए परमात्मा जब मेरी समाधि इतनी गहरी हो जाए कि मेरे शरीर पर मिट्टी जमा हो जाए और चिड़िया घोंसले बना ले, और ये मिट्टी मिट्टी ही दिखाई दे रही हो, और कोई हिरन आए और सींग से मिट्टी को रेदना शुरू करे, और इधर मेरी भक्ति पूरी हो जाए और ये शरीर लुढ़क जाए और मेरी आत्मा तुझ तक मिल जाए। जिस व्यक्ति के पास दुनिया का सारा खजाना हो, राज वैभव में बैठा हो, क्यों चला गया वन की तरफ? परमात्मा ने कहा यहाँ का ऐश्वर्य देख लिया ना तूने, अब आ मेरा ऐश्वर्य भी देख। मैं तुझे उस दुनिया में लेकर चलूं जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले, आ लेके चलूं तुझे ऐसे नीले गगन के तले। इस दुनिया में तो तेरे आंसू कभी सूखेंगे नहीं। कभी अगर खुशी आ भी गई तो फिर कोई न कोई आंसू की बरसात देने के लिए कारण बन जाएंगे। मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं जहां जाने के बाद फिर कहीं और जाना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी भर्तृहरि हो, गोपीचंद हो, आप जरा सोचकर देखिए कि सिद्धार्थ ऐश्वर्य के शिखर पर बैठा हुआ और महात्मा बुद्ध बनकर निकल पड़ा, वन में जाकर साधना की, खुद तरे और न जाने कितनी दुनिया को तार गए। भगवान महावीर स्वामी के साथ हुआ, राजकुल में जन्म हुआ और वहां रहकर वो एक चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन भगवत्ता को प्राप्त हो गए। अपनी साधना करते करते अपने स्वरूप में आ गए। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चा सौदा कर रहे थे, बैठे माल तोल रहे हैं, आटा तोल रहे हैं। 11 कहा, 12 कहा, जैसे कहा 13, तो 13 ही 13 कहते कहते देते चले गए। वो सब 13 ही 13, 13 ही 13। कोई भी घटना घट जाएगी, जाग जाएगा। जहां से यात्रा छूटी थी वहां से यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। और अगर तुम्हारी साधना बहुत अच्छी रही हो और वैराग्य रहा हो, तब तो और भी कमाल। अथवा योगिनाम में कुले भवति धीमताम। फिर तो अगर तुम्हारी साधना अच्छी चल रही थी और वैराग्य सिद्ध हो रहा था, लेकिन शरीर छूट गया, तो फिर तुम कहां पहुंचोगे? का फिर तुम किसी योगी के कुल में जन्म लोगे, और बुद्धिमान ज्ञानी तत्वदर्शी योगी के कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारी भक्ति वहीं से फिर उठेगी। और जब वहां से तुम्हारी भक्ति उठेगी तो उसके बाद तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। किसी ऋषि के कुल में जन्म लिया, वेद व्यास ऋषि के आंगन में शुकदेव मुनि आ गए। शुकदेव मुनि का पधारना, उनका जन्म लेना,
पिता को भी तार गया और पुत्र को भी तार गया, और उनके माध्यम से जो कुछ मिला इस दुनिया को, अद्भुत अद्भुत मिला। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी यात्रा कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि हमें अपनी साधना भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक नियम अपना जरूर बना लीजिए कि सुबह सुबह आप जरूर थोड़ी देर के लिए भगवान की वंदना के लिए बैठेंगे, उसका आह्वान करेंगे, उसको हृदय में आमंत्रण देंगे। ब्रह्म वेला का जो समय है ना, जिसको कहा गया ब्राह्मे मूर्ते बुद्धित धर्मार्थ चानुचिंतित, ब्रह्म वेला में उशर बुद्ध बन करके जागना चाहिए। सभी को उशर बुद्ध होना चाहिए। उशर बुद्ध होने का मतलब है कि आप उषा वेला का स्वागत कर सकें। वो लोग जो सूरज को उगाते हैं, कुछ तो वे हैं सूरज उगाए उसके बाद भी सोते रहते हैं, कुछ वे हैं कि पहले जाग जाएं और अभिनंदन करने के लिए सूर्य का अपना पाठ जाप कर रहे हैं, और सूरज की किरणें आई उनके माथे पर पड़ती हैं, उनको जगाती हैं और उनके हृदय के अंदर अपना प्रभाव डालते हैं, इधर ये पाठ कर रहे हूं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तेजो में ध्यान करे, बड़ा अद्भुत है वो। हमारे देश के जो राजकुल थे, जितने भी सूर्यवंशी राजा थे, तेजो में ध्यान करते थे। और तेजो में ध्यान में अगर गायत्री भी जुड़ जाए, अद्भुत हो जाता है, तेजस्विता आने लग जाती है। जिसको कालिदास ने लिखा कि वे राजा लोग जिनके लिए सोने के रथ स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते थे, और वो उस व्रत में बैठकर स्वर्ग जाया करते थे, कि ये रघुवंशियों की गाथा थी। आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था बना लें कि आपको लेने के लिए परमात्मा ही आ जाए, परमात्मा नारायण ही आ जाए, भगवान ही कहें कि आओ मेरे बच्चे, तेरा स्वागत है इस दुनिया में जहां आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। ये मेरा लोक है, ये विष्णु लोक है, ये ब्रह्म लोक है, ये शिव लोक है, ये ईश्वर का लोक है, ये सत्य लोक है, तुम यहां पहुंच जाओ। तो वही तो बात है जो सोचने है कि जो भी दुनिया में आया है जाएगा तो सही, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। बस इतना ध्यान रखना है, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़कर जा रहे हैं और एक वे हैं जो जंजीरों से बांध कर ले जाए जा रहे हैं, कर्म व्यक्ति के उसे बांध रहे हैं। तो हमें जहां जाना है उसके लिए साधना करने का नियम बनाना चाहिए। एक तो श्वास श्वास में नाम जपने की आदत बनाएं। आपका जाप अजपा जाप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप तो सबको करना चाहिए। जब आप अपने बैठ जाए ना साधना में या अपने सुबह सुबह पूजा करने के लिए, तो हाथ में माला लेकर के पहले नाम जपना शुरू करें। जैसे आप बोल रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, तो ये ध्यान रखना कि माला तो चले लेकिन आपके नाभि केंद्र से आवाज उठे, श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणाधिपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जपते हैं, हरि ओम हरि ओम। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अथवा गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र, नाभि केंद्र से ध्वनि को उठाओ और ऊपर लाते हुए परमात्मा से अपने को जोड़े। और उसकी कृपा किरणों को अपनी ओर आते हुए अनुभव करना चाहिए। गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र, नाभि केंद्र से ध्वनि को उठाओ और ऊपर लाते हुए परमात्मा से अपने को जोड़े। और उसकी कृपा किरणों को अपनी ओर आते हुए अनुभव करना चाहिए। ये हो गया वाचिक जप। जब आप उपांशु जप करते हैं तो आपके होठ हिलें, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और ये ध्यान रखना, जब आप जाप करें तो जिसका जाप करने लगे हैं अपने प्यारे परमात्मा का, उसके दर पर आप हैं, तो चेहरे पर आनंद का भाव, श्री राम श्री राम श्री राम। आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, अपने प्रभु की गोद में हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति मस्तिष्क में, चेहरे पर आनंद का भाव और मन स्थिर, शरीर स्थिर, डामाडोल नहीं। और तीसरी स्थिति लाइए जब आप मानसिक जाप करें। मानसिक जाप हो, अंदर ही अंदर माला चल रही है, अंदर अंदर नाम चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम। बाहर आवाज नहीं। और धीरे धीरे इतने शांत हो जाएं कि परमात्मा की परम शांति में खो जाइए, उसके आनंद में खो जाएं। अनुभूति रहे कि मैं आकाश की तरह शून्य हो गया, शांत निर्मल, कुछ नहीं सोचना, प्रभु की केवल कृपा की शांति, शांत, खुद में लीन हो जाइए। और उसी स्थिति में ध्यान लगाए हुए प्रभु के आशीष को अनुभव करना। और जब उसका आशीर्वाद अनुभव करोगे तो जो आपको चाहिए ना, उसका वचन है, गीता में कहते हैं ना भगवान, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग मतलब तुम्हारा लाभ, क्षेम मतलब जो तुम्हारे लिए सुरक्षा है, जो तुम्हारे लिए बचाव है, रक्षा कवच है भगवान का। तेरी सुरक्षा और तेरा लाभ जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं तेरे साथ। तो भगवान के हो जाइए और भगवान के होकर उसका नाम जपिए और फिर धीरे धीरे ध्यान में उतर आओ। इसलिए सबको ध्यान सीखना चाहिए। अभी इन दिनों हम लोग जो है एक कार्यक्रम चल रहा है जो पूरे वर्ष के लिए व्यवस्था की गई है, लोग अपने अपनी बुकिंग करा रहे हैं। उसमें एक तो है कि ब्रह्मांड में चारों तरफ देव शक्तियां, ऊर्जाएं फैली हुई हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इस एनर्जी से संबंध जोड़ना। और फिर एक है कॉस्मिक कॉन्शसनेस। वो जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, उसके साथ आपकी कॉन्शस जो है, आपकी चेतना, उससे जुड़ जाए तो एक
विश्व शक्ति ध्यान है, जिसमें हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर, समृद्धि की शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, कर्म की शक्ति, सौभाग्य की शक्ति अपने शरीर में लाते हैं, अपने भाग्य में उसे स्थिर करते हैं। ये रेखाएं बदल जाएं, शक्ति युक्त हो जाएं, तो उसका ये ध्यान होता है। दूसरा ध्यान होता है आनंद ध्यान, जिसमें आप अपने अंदर खोए हुए और सोए हुए सुप्त आनंद को जागृत करते हैं और परमात्मा से उस आनंद को प्राप्त करते हुए अपने अंदर भरते हैं। फिर तीसरा ध्यान आता है, जिसमें आप ये सीखते हैं कि प्रभु के दर्शन होते हैं क्या। अगर सूरदास को हो गए, जिसके पास आंखें नहीं थी, नरसिंह मेहता पर कृपा हो गई, छोटी सी बच्ची 11 साल की कर्माबाई भगवान को भोग लगा गई, तो क्या हम पर कृपा नहीं होती? कैसे दर्शन देता, साकार रूप में उसका रूप कैसे आता है, निराकार में वो कैसे अपनी कृपा जगाता है, तो उसका है प्रभु दर्शन ध्यान। और फिर आता है तेजोमय ध्यान, जिसमें आप तेजस्विता को धारण करते हुए अपने अंदर के उन 6 बलों को जगाते हैं जो राज ऋषियों को प्राप्त होता था। भारत के रघुवंशी राजा लोग जिस ध्यान को करते थे। और फिर आता है नव जीवन ध्यान, जीवन को नया बनाने का ध्यान। इसलिए आपको क्रमशः ये सब चीजें सीखनी चाहिए। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जहां परमात्मा की आन, उसकी मर्यादा, उसका पहरा काम करता है, हम वहां के रहने वाले हैं। देखिए, बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया से बात करने के लिए आपको फोन की आवश्यकता होती है ना। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। तो फोन बंद और मौन शुरू। दुनिया से बात करो तो फोन उठाते हो आप, और भगवान से बात करनी है तो मौन को याद करो। जितना मौन हो जाओगे, जितने खामोश शांत हो जाओगे, तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, ये मौन ही भगवान के द्वार तक लेकर जाएगा। और फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और मौन में भगवान से बात करने के लिए बिल नहीं, दिल देना पड़ता है। बस इतनी बात है। एक जगह बिल दे तब बात होगी, और एक जगह और कुछ भी नहीं, बस वो कहता है मन मना भाव। गीता में यही कहा, मेरे मन वाले हो जाओ। और जो मनमोहन है ना, कृष्ण भगवान मन को मोहने के लिए हैं, लेकिन वो आपसे क्या कहते हैं, बस तुम अपना धन नहीं, तन नहीं, अपना मन मुझे दो, और कुछ नहीं करना। तो हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां सुख दुख नहीं है, सारे दिन एक समान आनंद ही आनंद, जहां प्रेम का झरना बह रहा है और जहां कृपा हो रही है। हम वासी उस देश के, परमात्मा की मर्यादा जहां है, सुख दुख वहां नहीं है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। ऐसा है ये मार्ग, भगवान का मार्ग जो है बिन पावन का पंथ है। पांव से चलकर नहीं जाना होता भाई। बिन बस्ती का देश, और ऐसा कोई नगर नहीं वहां बसा हुआ है जहां पर जैसे यहाँ जो है कॉलोनियां बनी हुई हैं। आपके मुंबई में, थाने में इतनी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां, खूब चारों तरफ गर्दी है। लेकिन वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं, न बस्ती और न पांव से चलकर जाओगे। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहते हैं वहां देह नहीं जाएगी, बिना देह के ही पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा पहुंचेगी। वहां पर जब तुम
पहुंच जाओगे तो वहां परम पुरुष परमात्मा, उसका आनंद आपके लिए, जिसके लिए तरस रहे हो, वो चीज वहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि भगवान के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को दो चीजें जरूर अपनानी चाहिए। एक तो ये कि आपको साधना करनी है, और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको सेवा का रास्ता अपनाना। साधना भी चाहिए और सेवा भी, दोनों चीजों का मेल अगर आप मिला लें, सहयोग सहानुभूति का मार्ग भी चलना चाहिए, और साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि आप परमात्मा के प्रेम में पढ़कर उसको पुकारने वाले भी बनो। और बीच में रास्ता छोड़ना नहीं। हाँ, इसके लिए एक काम और करिए, ध्यान रखना, आपके अंदर की आग को जो जलाए रखे उस गुरु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जो आपके नियम को संभाले रखे, जो आपके अंदर भावना बनाए रखे, क्योंकि बिना गुरु के तो कृपा होगी नहीं। जब गुरु अपनी कृपा करते हैं तभी रास्ता बनता है। महात्मा बुद्ध, एक छोटा सा नगर था, वहां से कम 3 बार अपने जीवन काल में वहां से निकले, और वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुमंत, और बड़ा भक्त था। बुद्ध की शिक्षाएं कोई सुनाए तो वो इतना आनंद में आ जाता था, इतना आनंद में। वो कहता था कि कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोग आके उनकी सुनाते हो, मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर वहां चला जाऊं। तो लोग क्या कहते थे, देख भैया, तुम्हारी कोई पिछले जन्म की साधना है, कोई पिछले जन्म की भक्ति है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी जरूर, एक न एक दिन तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तू इस दुनिया में ऐसा फंसा हुआ निकलेगा कैसे? और जब भी महात्मा बुद्ध उधर से निकलें और उनका कहीं सत्संग हो तो सोचना जाए उसके पास, और लोग आकर बताएं आज ये कहा, आज ये कहा, आज ये कहा, तो सुनते ही आंख में आंसू बहने लग जाए और कहें कितने भाग्यशाली हो तुम लोग, पहुंचे हो, हृदय से सुने हो और गदगद हो जाए। लोग कहें कि जाता क्यों नहीं? बोले अभी अगर मगर किंतु परंतु बहुत है। कभी तो कारोबार की समस्या, कभी घर की समस्या, कभी पत्नी की समस्या, कभी बच्चों की समस्या, कभी शरीर की समस्या। 30 साल गुजर गए जिंदगी के, 30 वर्ष, और 3 बार बुद्ध उधर से गुजरे, लेकिन ये नहीं जा पाया। लेकिन रोज प्रार्थना करता था, बुद्ध तुम दूर नहीं हो, तुम्हारी शिक्षाएं मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं, मैं आऊंगा तुम्हारे द्वार। और किसी ने आके उसको सूचना दी, सूचना ये दी कि देख बुद्ध अब शरीर बहुत बूढ़ा हो गया और उनके शरीर में समस्या हो गई और लगता है कि जाने वाले हैं। इतना सुनना था, और वो अपनी दुकान छोड़कर ऐसा भागा, किसी को ये भी नहीं कहा दुकान तुम देख लेना। और उसी दिन उसके पास रिश्तेदार आ रहे थे जो उस दिन उसके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे। लोगों ने आके कहा तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं बेटे के लिए, जो रिश्ता लड़की वाले तुम्हारे घर आने वाले हैं। वो बोले अब दुकान नहीं रोकेगी, रिश्ते होते रहेंगे। थोड़ा भागा भी था आगे, उतनी देर में किसी ने आकर के कहा कि रुको रुको, तुम्हारी पत्नी की गिर के टांग टूट गई है। बोले अपने आप जुड़वा लेगी, 30 साल हो गए रुकते हुए, अब रुकने वाला नहीं। और जब वो पहुंचा है तो बुद्ध उस समय आखिरी सांस लेने वाले थे और भीड़ थी चारों तरफ। तो इसने चिल्ला करके कहा कि आने दो मुझे, और बुद्ध ने भी इशारा किया कि इसको आने दो। आखिर में दर्शन हुए उसके, और सिर्फ आंख से आंख मिली, और न जाने क्या ज्योति इसके हृदय में उतरी, वहीं बैठ गया और इसका ध्यान लग गया।
ऐसा ध्यान लगा कि जैसे इसके अंदर पूरा बुद्ध का बुद्धत्व आ गया हो, पूरी जागृति आ गई हो, सारे कलमश, सारा मोह, सारी आसक्ति सब कट गई। सब लोग कहते हैं औरों को तो इतना सुनने के बाद भी नहीं मिला, इसको तो सिर्फ देखने से ही मिल गया। न जाने आपके कौन से जन्म की कौन सी भक्ति कब किस तरह जागे, मोह माया अपनी तरफ अपना काम करेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जहां से रास्ता छूटा वहां से भगवान फिर पकड़ लेगा आपको। इसलिए ये मार्ग कभी छोड़ना नहीं। हाँ, जितना हो सके सेवा के कार्य अपने हाथों से करते रहना। मुझे ध्यान आता है, एक व्यक्ति हुए हैं, बूजी चिनाय नाम था उनका। उन्होंने एक अपने जैसे कोई वसीयत लिखता है ना, उस व्यक्ति ने कुछ वाक्य लिखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छे क्या, उस व्यक्ति ने जो कहा, मेरे सामने उसकी पंक्तियां हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी दृष्टि उसे दे देना जिसने कभी जीवन में सूर्योदय नहीं देखा, उसे उगता हुआ सूरज देखने का मौका मिले। और मेरा हृदय उसे देना जिसका हृदय धड़कना, धड़कते धड़कते घबराहट पैदा कर रहा है और उसे लगता है न जाने कब जिंदगी की आखिरी सांस छोड़ने का समय आ जाए, उसे मेरा दिल देना। और फिर उस दिल में वो प्यार देना कि जैसे मुझे दूसरों के प्रति प्यार जागता है, वैसे उसके हृदय में भी दूसरों के प्रति प्यार जाग जाए। और ये शरीर में बहती हुई खून की बूंदें दुर्घटना में घायल उस युवक को देना जिसके पास सपने बहुत थे, जीना चाहता था, पर किसी की मूर्खता के कारण आज दुर्घटनाग्रस्त है और ब्लड देने वाला कोई नहीं। मेरा खून वहां तक पहुंचाना ताकि वो अपनी जिंदगी में उतना बड़ा हो कि अपने पोते को अपने आंगन में खेलता हुआ देखे और उसकी उंगली पकड़ करके चले। और कहता है मेरी हड्डियां उस अपंग बच्चे को देना जो चलना चाहता था, चल नहीं पाया। अब वो दौड़े और इस दुनिया का आनंद ले। और कहता है कि शरीर मिट जाए तो ये राख बनेगा, लेकिन उस राख को भी खेतों में डालना ताकि फूलों को खिलने के लिए जिंदगी की राख ही काम आ जाए। और कहता अगर दफनाना पड़े तो मेरी गलतियों को दफना देना, और अगर मेरी याद आ जाए, याद आए तो दया भरा कोई भी कार्य करके किसी दुखी को खुश कर देना जिससे मेरी याद वहां तक भी पहुंच जाए। किसी निराश को तसल्ली देना, रोते को हंसा देना, गिरते को संभाल लेना। अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो मुझे याद करना चाहते हो तो इस रूप में याद करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अंदर सज्जनता बनकर हमेशा जिंदा रहूंगा। यही वसीयत है। आप जरा सोचिए, इतनी इतनी प्रेम भरी भावनाएं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो क्या उस व्यक्ति की सदगति नहीं होगी? उसे लेने के लिए परमात्मा नहीं आएंगे? उसको क्या वो सिंहासन नहीं मिलेगा जिसे कहा एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर? इसलिए कहते हैं कबीरा यह जग आए कर बहुत से कीने मीत।
जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने अपने परमात्मा से अपना हृदय जोड़ लिया, निश्चिंत तो वही जिएंगे। नहीं तो ये जिंदगी बीतती जाएगी, हाथों से वक्त निकलता जाएगा। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, साधना भी करिए, जितना हो सके नाम जपने का कार्य भी कीजिए, और अगर हो सके तो गुरु के चरणों में बैठकर ना ध्यान जरूर सीखें। और हर दिन के लिए सबकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई न कोई नेक काम हम जरूर करें।